में जब इंडियन लोकसभा में भारतीय सरकार को ये कहा जा रहा है कि वो भारत की या भारतीय अवाम की रक्षा नहीं कर सके, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात से लगता है वो ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं इस वक्त इंडिया की। खुसूसन ऐसे इक़दामात माजी में जो नहीं लिए जाते रहे और यही लगता था कि भारत के हर इक़दाम को अमेरिका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था और सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब 25% टैरिफ आयद किया जाता है, रूस के साथ तिजारत की वजह से जुर्मानों का ऐलान किया जाता है भारत पर। इसके अलावा 7 ऑयल कंपनीज़ जो ईरान के साथ ट्रेड कर रही हैं उन पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। यही नहीं, खालिस्तान रहनुमा को खत लिखा जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब वो ये सब भारत के साथ कर रहे हैं तो एक ट्वीट के जरिए वो ये ऐलान करते हैं ट्रुथ सोशल पर कि उन्होंने एक डील पाकिस्तान के साथ फाइनल कर ली है। और उसमें आगे बढ़कर वो ये भी बताते हैं कि दोनों मुल्क यानी अमेरिका और पाकिस्तान ऑयल रिजर्व्स के ऊपर काम करेंगे। और चपत लगा दी उन्होंने जाते जाते उसके आखिरी जुमले में कि क्या पता ऐसा दिन भी आए कि पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हो। सेठ साहब, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं टू गुड टू बी ट्रू जिन्हें कहा जा सकता है कि यकीन नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब यकीन ना आए तो फिर उसकी डिटेल्स में जाना पड़ता है, और डिटेल्स में जाने के लिए ज़ाहिर है आपका एनालिसिस बहुत कारआमद होगा। सब आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस मुआहदे की जिसका ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तफसीलात कब तक सामने आएंगी? तेल के पीछे और क्या क्या है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी तफसीलात सामने आई या बात की गई उनमें तेल का कहीं जिक्र नहीं था। तो वो पाकिस्तान जो वैसे ही इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो कैसे इस बात में आगे बढ़ेगा और कितनी देर पर होगी ये डील? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सबको पागल किया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इंडिया को सबसे ज्यादा पागल किया हुआ है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो सामने वो कह रहे हैं और उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो कि पीछे हैं, जिसके ऊपर ज्यादा वो कहता नहीं है। कभी कभी कहता है, मगर हकीकत यह है कि वो ज्यादा अहम है, मगर वो इस वक्त उसको टैकल नहीं करना चाह रहा, इसलिए उनको सामने नहीं ला रहा, मगर इशारे करता रहता है उसके। वो क्या चीजें हैं जो सामने हैं और वो क्या चीजें हैं जो पीछे हैं, और जो सामने वाली है उनकी क्या अहमियत है और जो पीछे वाली है उनकी क्या अहमियत है। सामने वाली बात तो आपने कर दी। हाँ। कि वो 25% ये कर दिया, वो कर दिया, और ऊपर से इंडिया को ट्रोलिंग भी कर दी। हाँ। ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, ये ट्रोलिंग कर रहा है इंडिया को। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, ये जिसे कहते हैं ना, और क्लासिक ट्रोलिंग। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों कर रहा है? हाँ। अगर नरेंद्र मोदी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उसकी टांगे कड़क रही, सारे उसको पड़ गए, वहां मीडिया भी पड़ गया है, कांग्रेस भी पड़ गई, ऑपोजिशन भी पड़ गई, उसके अपने लोग पूछ रहे हैं उससे कि ये तुमने क्या किया है, और ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था, और अमेरिका का रोल क्या रहा है, और तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती थी, और ये क्या हुआ, और ट्रंप ये कर रहा है, ट्रंप वो कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। यहां तक के डिटेल्ड प्रोग्राम हो रहे हैं अजीत दोवल के ऊपर। ये पहली दफा कि जी अजीत दोवल जो है, ये सारी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चाइना के जमाने से लेके अब तक ये जो है अजीत दोवल कर रहा है। और इसके ऊपर मैंने मतलब ये चीजें हमने कभी सुनी नहीं थी, मगर इंडिया के अंदर बहुत मैसिव स्केल पे तनकीद होनी शुरू हो गई है। पूरी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जिसके साथ ना वो चाइना और रशिया के कैंप में है, ना वो अब अमेरिका के कैंप में है, और उसको समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाके बैठे वो। तो इसलिए बहुत मुश्किलात का सामना है नरेंद्र मोदी को। मगर जो असली बात, जो पीछे जो बात है जी, वो क्या है? वो पीछे जो है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। पीछे ये सारा जो ड्रामा कर रहा है टैरिफ्स का डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या है? गेम क्या है यहाँ? गेम ये है कि दिन ब दिन डॉलर कमजोर होता जा रहा है। डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना एज द गोल्ड स्टैंडर्ड, इट्स पार्ट ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म। अगर डॉलर कमजोर हो जाता है और चाइनीज करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, तो डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, तो वो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी, जिसके साथ अमेरिकन पावर जो है विच इज बेस्ड ऑन द पावर, वो खत्म हो जाएगा। और तो इसलिए इस वक्त जो थ्रेट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इज द डॉलर। डॉलर कमजोर हो रहा है, पाउंड के खिलाफ भी कमजोर हो गया, यूरो के खिलाफ भी, और सिवाय पाकिस्तान जैसे कुछ मुल्क हैं जहां डॉलर स्ट्रांग है अभी भी, मगर तो वो तो उनकी अपनी इंटरनल मसले हैं, वो डॉलर की स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी रुपये की वीकनेस है। मगर इट्स द डॉलर दैट इज अंडर थ्रेट। और वो कौन सी थ्रेट है? वो थ्रेट ये है कि ब्रिक्स जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है
जो कि अब थ्रेटन कर रहा है अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन लीडरशिप को, डॉलर की लीडरशिप को अभी। और वो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी और एक ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम की तरफ चाइना उनको ले जा रहा है। अच्छा, और वो जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ब्रिक्स। ठीक। अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। In fact, India is one of the original members of that platform. पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा, इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते चलते कहा जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को अब मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उसने धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तुम हमारे साथ क्वाड में हो, ये कैसे है? तो हो नहीं सकता। ब्रिक्स इज रशिया चाइना, वो लीड कर रहे हैं और आप वहां क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब इंडिया इस वक्त इंडिया इज इन अ डिफिकल्टी। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग मजमून पढ़ रहा था कि अभी कुछ चंद रोज पहले चाइना ने अपना अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम, जो कि चाइनीज करेंसी के ऊपर बेस्ड है बट नॉट ऑन डॉलर, वो लॉन्च कर दिया है। और वो लॉन्च उस ऐसे किया है कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो, अगर आप जो इस वक्त कैपिटलिस्ट सिस्टम में अंदर स्विफ्ट है, वो दो आपने आज से यहाँ से पैसे कहीं और भेजने हैं तो एक बैंक के पास जाएगा, फिर दूसरे बैंक के जाएगा, फिर उधर से इधर जाएगा, वो दो दिन लग जाते हैं ट्रांसफर के अंदर, मगर और कॉस्ट बड़े हाई हैं। ये जो चाइना ने सेटअप किया है विद अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, और वो बढ़ती जा रही हैं, वे डॉलर के जरिए नहीं, चाइनीज करेंसी के जरिए वो करते हैं, वो जो है वो इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है। बटन दबाते हैं तो 1 सेकंड के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अब दिस इज गोइंग टू बी ए रियल चैलेंज टू द अमेरिकन डोमिनेटेड, IMF, वर्ल्ड बैंक डोमिनेटेड सिस्टम ऑफ स्विफ्ट। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा यही है कि अमेरिका की अहमियत जो है एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड, वो टेक ओवर हो रही है। तो उसने इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया हैज बीन डायरेक्टली सपोर्टिंग ईरान एंड रशिया। इंडिया को एग्जेम्पशन ली हुई थी अंडर बाइडन, जब उन्होंने क्वाड के अंदर लेके गए इंडिया को, तो इंडिया ने एग्जेम्पशन ले ली थी फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान एंड फ्रॉम रशिया। अब इंडिया के अंदर एक रिफाइनरी, पूरी रशियन ऑयल जो कि क्रूड होता है थोड़ा सा, उसके लिए एक पूरी रिफाइनरी बनी हुई है जिसकी टोटल डिपेंडेंस है ऑन रशियन ऑयल। वो रशिया के वो क्रूड ऑयल को और कोई उसका खरीदने वाला नहीं है। इंडिया वो सारी प्रोडक्शन ले लेता है और उस प्रोडक्शन को रिफाइन करके यूरोप एक्सपोर्ट करता है। सो दैट इज हाउ रशिया जो है उसको पैसे मिल रहे हैं और इंडिया इज पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप। इसी तरीके के साथ ईरान से चाइना एंड इंडिया आर द 2 बिगेस्ट बायर्स ऑफ इरानियन ऑयल डिस्पाइट द सैंक्शंस ऑन ईरान। तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। अमेरिका और इसराइल की जंग हो रही है ईरान के साथ, और यूरोप की जंग हो रही है रूस के साथ इन द यूक्रेन, और ये दोनों को ही वो उनको टाइट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और उधर से इंडिया जो है इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो वायलेट कर रहा है और इनको खुली छुट्टी मिल रही और इनको से इनकी हेल्प हो रही है। तो अमेरिका इज वेरी कंसर्न कि उसके खाते के अंदर इंडिया इज द मेजर प्रॉब्लम for the American capitalism right now and Donald Trump's philosophy of economics. तो ये ट्रेड वेड जो है ना, ये टाइट कर रहा है चाइना को और इंडिया को और रशिया को। इसीलिए ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है, और इंडिया को ट्रोलिंग करने के लिए पाकिस्तान के बारे में, ओ जी हमारा बड़ा जबरदस्त सेटअप हो गया है, और जी हमारे तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात हैं, और अब तो ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में बड़ी निकलने वाली है, और हम तो अपनी कंपनीज को वहां भेज रहे हैं, और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस मगर वो पड़ा हुआ है इंडिया के पीछे, और इंडिया को समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। और अब वो अभी 2 किस्म के इश्यूज बन रहे हैं। एक तो ये कि अगर ये 25% टैरिफ उसने इंडियन के ऊपर लगा दिया जी, तो दिस विल बी हायर देन जो वो टैरिफ लगा रहा है और से बांग्लादेश या वियतनाम, और हमारे ऊपर ये इस वक्त इशू ये बना हुआ है कि क्या हमें कोई 20% के लगभग लगाएगा या 15% तक आ जाएगा।
ठीक। अगर तो ये 15% पाकिस्तान पे कर देता है और 25% इंडिया पे कर देता है और ये पक्का हो जाता है, कोई नेगोशिएशन इंडिया के साथ नहीं होती और 25 ही लग जाता है, तो फिर पाकिस्तान की इसमें बड़े फायदे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज इंडिया के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते टू द यूएस। अच्छा। तो फिर ये होगा, हाँ, तो फिर ये होगा कि हमारे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि बड़ा उनको, बिकॉज अमेरिकन बायर्स जो है इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे। तो एक तो ये पाकिस्तान की कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनका बड़ा फायदा होगा। मगर ये डिपेंड करता है कि क्या इंडिया अब चुप कर जाएगा, लड़ाई झगड़े गुस्से में कहेगा ठीक है फिर आपने 25 लगाया, हम भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा देते हैं। हाँ। या इंडिया ये जैसे जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, कौड़ा कुट, मतलब जहर लेके और फिर नेगोशिएशन पे चला जाए।